हनुमान जी महाराज ने मात्र राम जी को किस लिए बस में किया? इतना भजन करते हैं उनका, इतना स्मरण करते हैं कि उनके रोम रोम में राम बस गए। एक दिन नारद जी को अभिमान हो गया कि नारायण का सबसे बड़ा भगत मैं ही हूं। और जब नारायण को अभिमान हुआ तो राम जी तत्काल समझ गए, नारायण प्रभु तत्काल समझ गए कि मेरे भगत को अभिमान आ गया है, इसका थोड़ा अभिमान चूर करा देता हूं। त्रेता युग की बात है। राम जी और जानकी मैया अयोध्यापुरी में राज्य सिंहासन पर बैठे हुए हैं। नारायण नारायण करते करते, नारायण नारायण करते करते नारद जी ने अवधपुरी में प्रवेश किया और जैसे ही मुख्य द्वार पर गए तो हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे हैं अयोध्या के मुख्य द्वार पर। हनुमान जी कभी सन्मुख आकर के सेवा नहीं करते थे, राम जी की पीछे से किया करते थे। और जो सज्जन लोग होते हैं ना, उन्हें फोटो का शौक नहीं होता है, उन्हें जो करना होता है वो पर्दे के पीछे से इतना बड़ा खेल कर जाते हैं कि बड़े से बड़ा आयोजन भी सफल हो जाता है। बोलो भगवत भगवान की। हनुमान जी महाराज पहरा दे रहे हैं मेन गेट पर और नारायण नारायण करते हनुमान जी के सामने से नारद जी निकले। नारद जी ने हनुमान को प्रणाम किया और हनुमान जी ने नारद जी ने हनुमान को प्रणाम किया और हनुमान ने नारद जी को प्रणाम किया। नारद जी अंदर गए तो जाकर के राम जी और सीता जी को प्रणाम किया और नारद जी बगल के सिंहासन पर राम जी ने उनको बिठाया। परस्पर बड़ी प्रेम पूर्वक चर्चा हुई, लेकिन नारद जी की नजर भगवान राम के बगल में एक आसन लगा हुआ था, उस पर एक डायरी रखी हुई थी, उस डायरी पर पड़ी और उस डायरी पर बड़े बड़े अक्षरों में लिखा रहा था भगवान के सबसे प्रिय भक्तों के नाम। सबसे प्रिय भक्त के नाम उस डायरी में लिखे हुए थे। अब नारद जी को उत्सुकता हुई, नारद जी को तो वैसे भी अभिमान था मैं ही सबसे बड़ा भक्त हूं। नारद जी को उत्सुकता हुई कि भगवान के बगल में जो डायरी रखी है इसमें भक्तों के नाम लिखे हैं, देखूं तो सही कि एक नंबर पर किसका नाम है, सबसे बड़ा कौन भक्त है। नारद जी ने झट से डायरी निकाली और उसके पेज पलटना प्रारंभ किया। नंबर 1 पर उस डायरी में नारद जी का नाम लिखा हुआ था। नारद जी गदगद हो गए, प्रसन्न हो गए, मैं सबसे बड़ा भगवान का भक्त, मेरा जीवन धन्य हो गया, मैं सबसे बड़ा भक्त। लेकिन नारद जी के मन में फिर भाव आया कि हनुमान जी तो 24 घंटे राम 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 जपते हैं, उनका नाम भी तो देखूं किस नंबर पे इस लिस्ट में नाम है। पेज पलटने लगे, लेकिन हनुमान जी का नाम उस लिस्ट में है ही नहीं, उस डायरी में हनुमान जी का नाम है ही नहीं। अब तो नारद जी को इतना अभिमान हो गया, इतने प्रसन्न हो गए नारद जी, गदगद होकर जाने लगे पुनः नारायण नारायण करते करते और हनुमान जी से जाकर कहा भैया नारायण। हनुमान जी ने कहा जय श्री राम। नारद जी बड़े प्रसन्न दिखाई दे रहे हो, क्या बात है। हनुमान जी से नारद जी कहते हैं हनुमान, भगवान राम के बगल में जो डायरी रखी है उस डायरी में नाम लिखा हुआ है भक्तों के, लेकिन उस डायरी में मेरा नाम नंबर 1 पर है, तुम्हारा तो नाम ही नहीं है। तुम इतना जाप करते हो, इतना नाम लेते हो, तुम्हारा तो नंबर ही नहीं आ रहा है उस डायरी में। हनुमान जी महाराज ने कहा नारद जी, आपने राज्यसभा में भगवान राम जहां बैठते हैं वो डायरी पढ़ ली, भगवान के बेडरूम में एक डायरी और है वो तो पढ़ी ही नहीं आपने। भगवान कहाँ अंतःस्थल जो है, जो कक्ष है, वहां भी एक भक्तों की डायरी, उस डायरी को जाकर देखो जरा उसमें नाम है कि नहीं। अब तो नारद जी की और उत्सुकता बढ़ गई और जैसे ही नारद जी की उत्सुकता बढ़ी, नारद जी पहुंचे अंदर। विलंब हो चुका था, रात होने वाली थी। राम जी जानकी मैया शयन कक्ष में पहुंच चुके थे और नारद जी चुपचाप गए
और जाकर पता चला कि राम जी के बेड के बगल में एक डायरी और रखी है और उस पर भी लिखा हुआ है कि भक्तावली, भक्तों के नाम। और नारद जी चुपचाप गए और जैसे उस डायरी को खोलने लगे, उस डायरी में हनुमान जी का नाम नंबर 1 पर था, 1 नंबर पर। लेकिन जैसे ही हड़बड़ाहट हुई, आवाज आई, राम जी बैठे हो गए। अरे नारद, तुम मेरे कक्ष में? प्रभु मुझे क्षमा कीजिए, मेरे मन में उत्सुकता थी, मैं रह नहीं पाया भगवान। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही है प्रभु, जो राज्यसभा में आपके पास डायरी रखी थी, उस डायरी में 1 नंबर पर मेरा नाम था, लेकिन आपके कक्ष में जो डायरी रखी है उसमें हनुमान जी का नाम 1 नंबर पर, मेरा नाम है ही नहीं इसमें। राम जी ने कहा, सुनो नारद, जो डायरी राज्यसभा में मेरे बगल में रखी है, उस डायरी में जिन भक्तों के नाम लिखा रहे, ध्यान दीजिएगा जरा, उस डायरी में जिन भक्तों के नाम लिखा रहे हैं वो सारे भक्त मुझे याद करते हैं। और जो डायरी यहाँ रखी है, जिन भक्तों के नाम यहाँ लिखे, वो भक्त मुझे नहीं, उन भक्तों को मुझे याद करना पड़ता है, इसलिए ये डायरी मेरे